जोरदार तालियां, जोर से और जोर से 1 मिनट तक जोरदार तालियां बजती रहें। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजती रहें यीशु नासरी के लिए, उसके जलाल के लिए। वो जो जलाल का बादशाह है, वो जो कादर मुतलिक है, वो जो नूर है, वो जो जिंदगी है, वो जो बरकत है, वो जो ताजगी है, वो जो जी उठा है, जिसकी कब्र यरूशलेम में खाली है, चिल्ला चिल्ला के कहती है वो यहां नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और उससे ऐसा कोई भी नहीं है। और अब मुझे और आपको लेने के लिए दोबारा आने वाला है, मुझे और आपको लेने के लिए। तो आप तैयार हैं? आमीन। बैठिए प्लीज। खुदा यीशु आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह का जी उठना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। कलाम मुकद्दस में से लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब निकाल लिया है। उसकी पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा हम अपनी तरबियत के लिए देखेंगे। यहां पर लिखा है, लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से, अच्छा है हम छठी आयत मुकद्दसा तक पढ़ते हैं ताकि मैं और आप बेहतर तौर पर कॉन्टेक्स्ट जो है और सारी बातें जो है वो समझ सकें। यहां पर लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो उस बात से हैरान थी तो देखो, 2 शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत, बाइस से तरबियत और बाइस से नजात हो। आमीन। खुदा यीशु का शुक्र हो, उसने फिर से मुझे और आपको 2025 में ये फजल बख्शा कि मैं और आप उसका जी उठना जो है वो सेलिब्रेट कर सके। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से मुझे और आपको मौका मिला है कि यीशु हमारी जिंदगियों में जी उठे। आमीन। फिर से मुझे और आपको मौका मिला है कि मैं और आप यीशु मसीह के नजात का तजर्बा कर सके। आमीन, आमीन, आमीन। अपने साथ वाले को कहें, आपको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। आपको यीशु मसीह का जी उठना, आपको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो और आपकी जिंदगी में भी यीशु जी उठे। आमीन। आपकी जिंदगी में भी यीशु जी उठे। बुलंद आवाज में, आपकी जिंदगी में भी यीशु जी उठे। और यहां पर सुनिए, यहां पर लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? आराम। और मैं रात को भी, सुबह भी बता रहा था आपको, सनराइज मीटिंग में भी बता रहा था कि सब्बत के दिन कौन से दिन की बात हो रही है? सैटरडे। कौन से दिन की? सैटरडे। सैटरडे की बात हो रही है, हफ्ते की बात हो रही है। और सब्बत वाले दिन उन्होंने क्या किया? आराम किया। सब्बत का दिन कौन सा होता था? सैटरडे। ऊंची आवाज में, सैटरडे। मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूं, सब्बत का दिन कौन सा दिन होता था? सैटरडे। हफ्ते का दिन सब्बत का दिन होता था। कौन सा दिन? हफ्ते का। और दिन। उस दिन उन्होंने क्या किया? आराम किया। आराम किया। और उसके बाद जो सब्बत के बाद वाला दिन इतवार का दिन था जिसमें यीशु जी उठा, उसमें वो खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर गए। कौन सी चीजें? खुशबूदार चीजें। कौन सी चीजें? खुशबूदार। ये माइक काम कर दो थोड़ा सा। खुशबूदार चीजें लेकर कब्र पर गई। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको, बाइबल मुकद्दस
बताती है कि नेक नामी जो है, क्या? नेक नामी बेशकीमती इतर से बेहतर है। बेशकीमती इतर से बेहतर है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप यीशु मसीह की मौत की बात करते हैं, जब मैं और आप यीशु मसीह की मौत को देखते हैं, तो वो डाकुओं के साथ गिना गया। किसके साथ? डाकुओं के साथ। उसकी मौत लानती कंसीडर हुई, क्योंकि जितने भी लकड़ी पर लटकाए जाते थे वो समझा जाता था यीशु मसीह को जिस माशरे में सलीब पर चढ़ाया गया वो लानती मौत समझी जाती थी। कौन सी मौत? लानती मौत। लानती मौत। और बेशक लानती मौत मरे हैं, शायद गुनहगार था, वो इस लायक था कि वो लानती मौत मरता, सलीब चढ़ के मरता। लेकिन सुनिए, यहां पर यीशु मसीह नेक नाम भी था और उस जैसा कोई भी नेक नाम नहीं है। इसलिए वो कहता है, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? और उसकी नेक नामी का सबूत देखिए कि खुशबूदार चीजें जो हैं बहनें लेकर जो है उसकी कब्र पर गई है। आमीन 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 आमीन। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह की कब्र लाश ली गई तो उसे क्या लगाया गया? मसाला जात लगाए गए, और बेशकीमती मसाला जात। ये ऐसे लोगों की लाशों को लगाए जाते थे जो बहुत नेक नाम लोग होते थे, जो ऊंचे दर्जे के लोग होते थे, उन्हें लगाते थे। और यीशु मसीह पाक जो है वो कोई भी नहीं है। आमीन 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 आमीन। यहां पर है, वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कहां पर आई? कहां पर आई? कब्र पर आई। और ये बहनें लेकर आई हैं। कौन लेकर आई हैं? बहनें। बहनों कौन ले गया है? बहनें। ऊंची आवाज में। बहनें लेकर आई। खुशबूदार चीजें यीशु के लिए कौन लेकर आया है? बहनें। ये बहनों का काम है कि उन्होंने यीशु के हुजूर में खुशबूदार चीजें लेकर आनी है। आमीन। भाइयों का भी काम है। आमीन आमीन। लेकिन यहां पर बाइबल को फरमाती है कौन लेकर आई हैं? बहनें। बहनें लेकर आई हैं। और आप देखें, आज आप खुदा के हुजूर में आई हैं, क्या कौन सी खुशबूदार चीज लेकर आई हैं? आप बताएं। मैं तो कल सूट से नाराज थी, ये वाली खुशबूदार चीज लेकर आई हूं। मैं तो कल सूट से नाराज थी, ये खुशबूदार चीज लेके आई। मैं तो कल मेरा सूट नहीं सिलाई हुआ या मेरी शॉपिंग नहीं करवाई गई, ठीक है, तो मैं तो इसी के चक्कर में पड़ी रही, इसलिए मैं तो कुछ नहीं ला पाई। लेकिन यहां पर बहनों का किरदार बहुत खूबसूरत नजर आता है। और आज मैं मेन टॉपिक पर आना चाहता हूं, जो दूसरी आयत है। यहां पर है, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। पत्थर यीशु मसीह की कब्र पर जो रखा गया था उसे सील की गई थी। क्या की गई थी? सील की गई। क्या की गई थी? सील की। मोहर उस पर की गई थी कि कोई इसको हटाकर यीशु की लाश ना ले जाए और बाद में यह मशहूर ना कर दें कि यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है, क्योंकि यीशु मसीह अपने बारे में पहले कहते थे कि तुम इस मकदस को, तुम इस हाइकल को गिरा दो तो ये मकदस जो है 3 दिन में दोबारा फिर से खड़ा कर दिया जाएगा। आमीन आमीन। यीशु मसीह अपनी बात कर रहे थे कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे रोज मर्दों में से जी उठूंगा। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि यीशु जानते थे मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे दोबारा वापिस मुझे तरले नहीं करने पड़ने कि बराए मेहरबानी अब मेरी जान वापस मुझ में डाल दे। यीशु तो खुद खालिक कुल कायनात था, वो जान खुशी से देता है और वो अपनी मर्जी से वापस जान लेता है, वो अपनी मर्जी से मुर्दों में से जिंदा होता है। आमीन आमीन। इसलिए उसकी कब्र पर सील की गई। क्या की गई? कब्र सील की गई। क्या की गई? सील की गई। लेकिन खुदा का शुक्र हो, वो सील जो है फरिश्तों ने आकर तोड़ डाली। आमीन आमीन आमीन। और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। अब एक और वाकया मैं आपको याद करवाना चाहता हूं जिसमें पत्थर हटाया गया, और वो मुझे और आपको यूहन्ना की इंजील उसके मुताबिक आखिरी मौजज़ा था। उसके बाद
वो यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो पांव धोने की रस्म करते हैं। उसके बाद वही लोग जो नारे मार रहे होते हैं कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, होशाना के नारे मार रहे होते हैं, वही पर यीशु को पकड़वा देते हैं। वही पर कह रहे होते हैं कि बराबा को हमारे लिए छोड़ दो, और यीशु को क्या करो, सलीब दो, क्या करो, सलीब दो, यीशु को सलीब दो, यीशु को मसलूब करो और बराबा को हमारे लिए छोड़ दो। और बराबा को क्यों छोड़ दो? क्योंकि बराबा भाई डाके मारदा सी, चोरियां करदा सी, ते चोरियां करन तो बाद ਜਦੋਂ ਵਾਵਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਲਾ ਫੜ 2000 ਤੇਰਾ, ਐਲਾ ਫੜ 5000 ਤੇਰਾ, ਐਲਾ ਫੜ 50000 ਤੇਰਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? पैसा। बराबा पैसा चाहिए सी। और आज हम में से भी बहुत सारों का यही हाल है कि वो कहते हैं हमें दुनिया की बरकतें चाहिए, हमें यीशु हमें नहीं भी मिलेगा तो मसरूफ कर देते हैं, यीशु को सूली चढ़ा देते हैं। और मैं बता ये रहा था कि लाजर का जिंदा होना यीशु मसीह के शाहाना इस्तकबाल से पहले आखिरी मौजा है। और यीशु मसीह जब कब्र पर जाते हैं जिस गार में लाजर को रखा हुआ था, तो यीशु कहते हैं पत्थर को लुढ़का, ऊंची आवाज में हटा दो, पत्थर को हटा दो, पत्थर को क्या करो, हटा दो, हटा दो। और यीशु मसीह जिंदा होने का तब पता चला जब पत्थर क्या था, हटा, लुढ़का हुआ था, पत्थर लुढ़का हुआ था। और लाजर कब जिंदा हुआ, जब पत्थर हटाया गया, ऊंची आवाज में जब पत्थर हटाया गया, तो फिर लाजर जो है वो जिंदा हुआ, खुदा का जलाल जो है वो नजर आया। बहनों को यीशु जिंदा कब नजर आया, जब पत्थर लुढ़का हुआ था। लाजर की जिंदगी में खुदा का जलाल कब जाहिर हुआ, दूसरी जिंदगियों को लाजर जिंदा कब नजर आया, जब पत्थर हटाया गया। अब मुझे और आपको भी बहुत सारे पत्थर हटाने हैं। आमीन। मुझे और आपको भी बहुत सारे पत्थर हटाने। यीशु जिंदा देखना चाहते हैं? यस। तो क्या करना पड़ेगा? पत्थर हटाने पड़ेंगे, पत्थर हटाने पड़ेंगे, ऊंची आवाज में पत्थर हटाने पड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं 4 तरह के तरीकों में यीशु मसीह जी उठा है और मुझे और आपको जिंदा करना चाहता है। आमीन। 4 एरियाज के अंदर यीशु मसीह मुझे और आपको जिंदा करना चाहता है और 4 एरियाज में अभी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यीशु मसीह मेरी पर्सनल लाइफ में जी उठना चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। कौन सी लाइफ में? मेरी पर्सनल लाइफ। कौन सी लाइफ में? मेरी पर्सनल लाइफ। ये बातें आपने याद करनी है, मैंने पूछनी है। मेरी पर्सनल जिंदगी में यीशु मसीह क्या करना चाहता है? जी उठना चाहता है, जिंदा होना चाहता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरी और आपकी खानदानी जिंदगी में यीशु मसीह जी उठना चाहता है। आमीन, 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 आमीन। फिर तीसरे नंबर पर यीशु मसीह माली और कारोबारी हलकों में हमारी जिंदगियों में क्या होना चाहता है? जिंदा होना चाहता है। वो माली और कारोबारी तौर पर भी मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। आमीन, आमीन। वो ये भी नहीं चाहता कि मैं और आप माली तौर पर, कारोबारी तौर पर मुर्दा रहें। वो इसमें भी क्या होना चाहता है? हमें जिंदा करना। और चौथे नंबर पर बीमारियों, कमजोरियों पर गलबा देकर वो इसमें भी मुझे और मेरी और आपकी जिंदगी में जी उठना चाहता है। वो चाहता है मैं और आप सलामत जिंदगी गुजार सके, तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सके। आमीन, आमीन, आमीन। कितने हिस्से? 4 एरियाज। ऊंची आवाज में 4 एरियाज में। कितने हिस्से? 4 हिस्से। और अगर इन 4 हिस्सों में आप अजीब, जलाली और मौजों को देखना चाहते हैं तो फिर आए, पत्थरों को हटाना शुरू करें, पत्थरों को लुढ़काना शुरू करें। और जैसे जैसे पत्थर हटते चले जाएंगे, खुदा की कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाएगी। आमीन, 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 आमीन। मुझे 3 ईंटें चाहिए, 3 से 4 ईंटें, जल्दी जल्दी। और आए जरा पत्थर वाले आ जाएं, आए जरा बाजू इधर आ जाएं। मैं जहां पर पत्थर बताना चाहता हूं, आए सारे, आए बारी बारी आए सारे, यहां पर एक सर्कल बना लें। जरा मैं पत्थर आपको दिखाना चाहता हूं, अपने अपने जरा शो करवाएं, दोनों अलग अलग। यस, दोनों अलग अलग। कौन कौन से पत्थर हटाने हैं? यस, थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर आ जाए। यस, खुले हो जाए। यस, यहां पर मुझे और आपको गौर करना है
कि कौन से पत्थर खुदा मेरी और आपकी जिंदगी से हटाना चाहता है। कौन से पत्थर हमारी जिंदगी पत्थर मेरी और आपकी जिंदगी से हटाना चाहता है। जिद का पत्थर मेरी और आपकी जिंदगी से निकालना चाहता है। जिदा करने आई। आज हमारा कारोबार क्यों बाबरकत नहीं है? साड़ी जिद होंदी है, मैनू नहीं माफ करना तो नहीं करना, मैनू नहीं माफ करना तो नहीं माफ करना। तो नहीं करना। आप में से कितने लोग हैं जो नाराज हैं? यस। और कोई नाराज है? हुण तुहाडे ते मिसाल देवांगे, किसी होर ते मिसाल दे दां। इधर आओ जरा, आप उठ के आओ, जल्दी जल्दी उठ के आओ। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। कोई आए और इस कमर नीचे करो, कमर नीचे करो, उधर को मुंह कर लो। काशिफ आओ, इसके ऊपर ईंटें रखना शुरू करो। ये पत्थर है, मैं एक्चुअली आपको पत्थर बताना जा रहा हूं, और जिन्ने पत्थर होंगे उन्हें लक ताड़ा पेड़ करेगा। रखें, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। और अगर और रखें तो, और अगर मैंने और आपने, पकड़े रखना, अगर मैंने और आपने जिद का पत्थर अपने सर पर उठाया हो, कंधों पर उठाया हो, अगर मैंने और आपने अपनी मन मर्जियों का पत्थर उठाया हो, हमारे सर पर हो, अगर नफरत का पत्थर हमारे ऊपर हो, अगर जुदाइयों का पत्थर हमारे ऊपर हो, नाफरमानियों का पत्थर हमारे ऊपर हो, तफरीकों का पत्थर हमारे ऊपर हो, झगड़ों का पत्थर हमारे ऊपर हो, शराब नोशी का पत्थर हमारे ऊपर हो, बुत परस्ती का पत्थर हमारे ऊपर हो, नाच रंग का पत्थर, गुनाह का पत्थर, गाली गलौज का पत्थर, लालच का पत्थर, हसद जनाकारी का पत्थर, अफेयर्स का पत्थर। कौन सा पत्थर? अफेयर्स। समझते हैं अफेयर्स? जिथे मर्जी साड़ी गलबात चल पैंदी है, जिथे मर्जी देखिए। और अगर ये सारे पत्थर आप उठाकर इस पर रख दें तो क्या इसका हाल होगा? क्या हाल होगा? ये सारी जिंदगी दबा रहेगा। और हम में से बहुत सारे लानतों के नीचे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पत्थर जो हैं वो अपने ऊपर उठाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे गाली का पत्थर हटता चला जाए, जैसे जैसे नफरत का पत्थर हटता चला जाए, जैसे जैसे अफेयर्स का पत्थर हटता चला जाए, नफरतों का पत्थर हटता चला जाए, तो मैं और आप बाबरकत होते चले जाएंगे और हमारी जिंदगियों के अंदर जलाल, बरकत और ताजगी आना शुरू हो जाएगी। आमीन, 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 आमीन। आमीन। ये पत्थर है। लाजर तब तक जिंदा नहीं हो सकता था, लाजर के जिंदा होने का पता तब तक नहीं चल सकता था जब तक पत्थर ना हटाया जाता, जब तक पत्थर ना हटाया जाता। आज हम कहते रहते हैं यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो, यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। नफरत होते जो थे, नफरत ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ खाली है, ਤੁਸੀਂ नहीं भी कहोगे ਉਹਦੀ कबर फिर भी खाली। यीशु मुझे और आपको तब नजर आना है जब ये पत्थर हट जाएंगे, साफ हो जाए। आमीन, आमीन। पत्थर बुतपरस्ती और खुदा करे मैं और आप इनको ब्लैंक करके मैं और आप क्या हो जाए, साफ घुमा दे जरा, यही पेज घुमा दे सारे। खुदा हम सबको, खुदा हम सबको- क्रिश्चियन फैमिली को, खुदा अपने खानदान को, सब के सबको, यहां पर तो दाग नजर आ रहे हैं कुछ पेजेस की वजह से, लेकिन खुदा हम सबको बिल्कुल वाइट, बिल्कुल पाक और साफ देखना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जी उठा है। आमीन, मेरे और आपके गुनाहों का सारा कफारा उसने दे दिया है। आमीन। आज मैं और आप अंडर कर्स क्यों है? क्यों है अंडर कर्स? पत्थर पत्थर नहीं हट रहे। कई जिथे मौका मिलता है नाच रंग कर लेंदे ने, जिथे मौका मिलता है नाच रंग कर लेते हैं। तेरा मतलब है नाच रंग का पत्थर अभी भी है, पिया होया है। ते अगर ये भी होर भी होए कोई तो वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। याद रखिए ये पेपर है, और जब आप इसको पत्थरों में लेकर जाएंगे, ये डिपेंड करता है, देखो गाला दी भी टाइप है, ये डिपेंड करता है तुम गाला किड्डियां किड्डियां वड्डियां कढ़दे हो या किन्नियां ज्यादा कढ़दे हो। तो जिन्नियां ज्यादा कढ़दे हो इसका मतलब है गाला का बहुत बड़ा पत्थर है।
ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ लानत है थले। आप जितना ज्यादा गुनाह करते हैं उतना ज्यादा आप अंडर कर्स हैं, आप जितना ज्यादा गुस्सा करते हैं उतने बड़े पत्थर के नीचे हैं आप। लेकिन आज यीशु मसीह का जी उठना मुझे और आपको कह रहा है पत्थरों को हटा दो, आमीन। पत्थरों को हटा दो, पत्थरों को। हटा दो। और जैसे जैसे पत्थर लुढ़कना शुरू हो जाएंगे, यीशु मसीह जी उठा, नजर आ गया क्योंकि फरिश्तों ने आकर पत्थर हटा दिया, लुढ़का दिया। आज खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी से पत्थर लुढ़काना चाहता है, पत्थर हटाना चाहता है। खुदा का बाकरू मेरी और आपकी जिंदगी से पत्थर हटाना चाहता है। और जैसे जैसे पत्थर हटते चले जाएंगे यीशु मुझे और आपको वाजिया और साफ नजर आता चला जाएगा। जी उठा मसीह, वो यीशु जो जिंदा है, वो यीशु जिसकी कब्र खाली है, वो मुझे और आपको क्लियर, साफ और वाजिया नजर। दिलावर साहब ऐसे आओ, 5 बजे आओ, फिर चलाना से ऐसे आओ। जैसे जैसे पत्थर हटना शुरू होंगे खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर होना शुरू हो जाएगा। आमीन, आमीन। आज कारोबार क्यों नहीं जा रहे? दोनों साइड। थैंक यू बैठ जाए। क्योंकि पत्थर जो है वो मैं और आप नहीं हटा रहे। नफरत का पत्थर है, गाली गलौज का पत्थर है, लड़ाई झगड़े का पत्थर है, हसद का पत्थर है, गुनाह का पत्थर है, ज़नाकारी का पत्थर है, नाफरमानी का पत्थर है। और खुदा चाहता है कि मैं और आप इस ईस्टर पर उन सबको हटा दें। आमीन, आमीन। खुदा चाहता है कि ये पत्थर क्या हो जाए, क्या हो जाए, सिरक जाए, हट जाए। और जब ये हटना शुरू हो जाएंगे तो मैं और आप वाकई जी उठे यीशु का तजर्बा कर पाएंगे। आमीन। फिर मैं और आप जो खुद भी मुर्दा है वो जिंदा होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। हम जब खुद भी मुर्दा क्या होना शुरू हो जाएंगे, जिंदा होना शुरू हो जाएंगे। लाजर जिंदा की कब हो गया? जब पत्थर हटाया गया। अगर पत्थर ना हटाया जाता तो लाजर पता चल सकता तो जिंदा हो गया। आज अगर आप अपने कारोबार में माली हलकों के अंदर माली बरकतें पाना चाहते हैं, इस हलके के अंदर जिंदा होना चाहते हैं, तो आए अपनी जिंदगी से पत्थरों को हटाना शुरू करें। आमीन। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बरकतें चाहते हैं, अगर आप अपनी खानदानी जिंदगी के अंदर बरकतें चाहते हैं, अगर आप अपने कारोबार के अंदर बरकत चाहते हैं, अगर आप अपनी सेहत की बरकत चाहते हैं, तो फिर आए अपनी जिंदगी से पत्थरों को हटाना शुरू करें। आमीन, 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 आमीन। आमीन। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगियों में ये फैसले करें कि मैंने और आपने अपनी जिंदगियों में कोई पत्थर रहने नहीं देना। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। अपनी जिंदगियों में कोई पत्थर रहने नहीं देना, कोई पत्थर रहने नहीं देना। अपने अंदर तू फिरके नहीं रखने, ऊंची आवाज में तो फिरके नहीं तो रखने, फिरके नहीं रखने। पार्टियां बाजी होंगी ना, जुदाइयां तो फिरके, पार्टियां बाजियां नहीं करनी है, पार्टियां बाजियां नहीं करनी ऊंची है, आवाज में पार्टी बाजी। नहीं करनी। चर्चिस के अंदर भी पार्टियां होती हैं, चर्चिस के अंदर भी पार्टीज होती हैं। कईयां ਨੂੰ ਦੋ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ बदखोई करते हैं। तो फिरके नहीं डालने, ये वाला पत्थर अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। आमीन, आमीन, आमीन। जुदाइयों वाला पत्थर अपनी जिंदगी से अपनी जिंदगी से हटाना है। मैं अक्सर कहता रहता हूं, हम बहुत सारे कामों या बहुत सारी ऐसी बातों से जुदाइयां डालते रहते हैं खानदानों के अंदर। आए ऐसी बातों को अपनी जिंदगियों से निकाल दे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। अपनी जिंदगियों में ये फैसला करें कि मैंने और आपने इस ईस्टर पर, इस यीशु मसीह के जी उठने पर मैंने और आपने नाच रंग का पत्थर जो है वो अपनी जिंदगी से निकाल देना है। आमीन, आमीन। आमीन, उच्ची आवाज से आमीन, जिन्हां दा बहुता नचन नूं दिल करदा है ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ आवाज से कहण आमीन। आमीन। नाच रंग का पत्थर हमारी जिंदगी से हटा दे। क्या करना है? हमारी जिंदगी से। और मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूं,
जैसे जैसे ये पत्थर आपकी जिंदगी से हटते चले जाएंगे, आप हल्के होते चले जाएंगे। आमेन। आपकी जिंदगियां बाबरकत होती चली जाएंगी। आपकी खानदानी जिंदगियां जो है वो ब्लेसड होती चली जाएगी। आज देखो नाच रंगाला खुश करता है, बंदा नचदा नुचदा है तो बाबा खुश होंदा है। ते कितनी देर खुश होंदा है? थोड़े टाइम के लिए जिन्नी देर गाने चलते हैं, जिन्नी देर गाने चलते हैं। गाना चलन तो बाद नाले फिर रौले पै जांदे ने खानदान दे विच। ते दा मतलब जिंदगियां हल्कियां नहीं हुई, क्योंकि ये पत्थर पड़ा हुआ है। ये क्या है? पत्थर पड़ा हुआ, क्या है? पत्थर पड़े हुए और इस स्तर पर मुझे और आपको इस पत्थर को हटाना है। नाज रंग के पत्थर को हटाना है, गाली गलोच वाले पत्थर को हटाना है। कितने गालियां देते हैं ऊंची आवाज में, आज उठाकर, वेरी गुड। आज के बाद इस पत्थर को हटाना है, दोबारा गाली नहीं देनी, दोबारा गाली नहीं देनी। नहीं देनी। यीशु मसीह आपको वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाएगा। आमीन। पत्थर हटने के बाद यीशु नजर आना है। आज हम कहते रहते हैं यार मैंने पता ही नहीं चलेगा कभी यीशु दा। आज हम चर्च भी आते हैं, कभी मसा का तजर्बा ही नहीं करते क्योंकि पत्थर ही बड़े ने। तो जितनी देर तक पत्थर हटे ना उतनी देर तक यीशु नजर ही नहीं आना, उतनी देर तक यीशु नजर नहीं आना। जैसे जैसे ये बारी बारी पत्थर हटते चले जाएंगे, यीशु मसीह की तस्वीर, यीशु मसीह की सूरत, जी उठा मसीह वाजिया और क्लियर होता चला जाएगा। आमीन, आमीन। आमीन। वाजिया और क्लियर होता चला जाएगा। और मैं अक्सर अक्सर कहते रहता हूं, मैंने ये पेपर किधर गए, किधर पेपर सारे पड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये है तो वजन तो कम हो रहा है, वजन तो कम हो रहा है, वजन तो कम हो रहा है। मैंने एक वक्त में नफरत मेरी जिंदगी के अंदर थी। क्या थी? नफरत। मैं बहुत सारे लोगों से, रिश्तेदारों से क्या करता था? नफरत करता था। नफरत के बीज मेरी जिंदगी में बोए हुए थे। कभी किसी ने आके बोल दिया, कभी, और मैं यहां पर आपको ये भी बताते चला जाऊं, बहुत सारे बीज नफरत के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी होते हैं। कोई आके एवं फिल्म करा जाता है, वो कहते ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਭਰਨ ਠਾਓ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਬੈਕਾ ਬਾਜੀ ਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿਓ। आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन। तो बात क्या हो रही थी? पंजाबी एक कहावत, वो किसी को कहा ना, किसी को कहा जाता था, ओए कुत्ता तेरा कान ले गए। सुना मैं, सुना मैं तू ये नहीं वेखदा कि मेरा कान नाल है कि नहीं, वो कुत्ते पीछे दौड़दा आ जांदा है कि लैके गया कि नहीं लै गया, लैके गया कि नहीं लेके गया। बहुत मर्तबा ऐसे होता है, कोई आके आपको कहता है कि वो आपके बारे में ये बात कर रहा था और हम अपने दिल में उसके लिए नफरत पाल लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा उन्हें आ गल की थी, ठीक है हुण कर लांगे, असीं भी बंदोबस्त करांगे इन्हां दा। ते की है नफरत दिल च पाल रही है, और अगर अपना बोझ हल्का करना है तो नफरत को क्या करना है? गिरा दे, अपनी जिंदगी से हटा दें। और जब नफरत थी तो फिर जुदाइयां भी थी, तो जुदाइयों को क्या करना है? हटा दें। तो वजन घटेगा कि नहीं घटेगा? कम हो रहा है। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस हो रहा है। नाफरमानियां, माँ बाप की नाफरमानियां, किसकी नाफरमानियां? माँ बाप की, पास्टर की नाफरमानियां। आमीन। आमीन। खुदा के, खादमों की, खुदा का कलाम की कहता वे अही भज गए अपनी मर्जी, अही भज गए, अपनी मर्जी। और सिर्फ किस लिए? अपनी मर्जी, क्योंकि सानू लगता है कि यह गल मैनू की कर दी है, अच्छी लगती है, मैनू की कर दी है, अच्छी लगती है, की लगती है, अच्छी लगती है। और याद रखिए जब तक आपकी जिंदगी में नाफरमानी रहेगी यीशु तुहानू नजर नहीं जाना। आमीन। तू अपने तरीके ਨਾਲ जिन्ना मर्जी लभ लो, नहीं मैनू आंदा वे, मैं गैर जुबान भी बोलना वा, नहीं मैनू आंदा है, मैं गैर जुबान गैर जुबान भी बोलना वा, लेकिन अगर तुम नाफरमान हो तो ਤੁਹਾਡੀ गैर जुबान किसे काम दी नहीं है। मैं अब सख्त लफ्ज और नहीं बोलना चाहता, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ गैर जुबान किसे काम दी नहीं है। ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है कि मैं गैर जुबाना बोल के भी नाफरमान हाँ, ते ये वाले ड्रामे चलने नहीं, या इन ड्रामों से खुदा मुझे और आपको निजात नहीं देगा कि देखो जी मेरे तो रूहानी कौन है, मेरे तो, फिर तुम ये भी कह सकते हो मैं बड़ी बाइबल पढ़ना वा, मैं बड़ी बाइबल पढ़ना,
ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ नहीं हो नहीं हो, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ नहीं हो बाइबल तो बदल देती है। आमीन आमीन। आमीन बाइबल तो नाफरमानियों को फर्मा बरदारी में बदल देती है। और हम बाइबल पढ़ के गैर जुबानें बोल के भी नाफरमान हैं तो मैं और आप खुदा के करीब अभी नहीं है हमें यस्सु नजर, नहीं आया लेकिन खुदा करे नाफरमानियां जाती रहे और यस्सु थोड़ा और वाजिया हो जाए। आमीन आमीन आमीन। आमीन उस तो बाद साड़ी जिंदगी च की होंदियां ने झगड़े लड़ाइयां झगड़े। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होती हैं? लड़ाइयाँ झगड़े क्या होती हैं? लड़ाइयाँ झगड़े लड़ाइयां झगड़े होते हैं। और मैं और आप लड़ाइयां झगड़े छोड़ने के लिए तैयार नहीं है चर्च में आप सबको बताना चाहता हूं, अपने खानदानों में से लड़ाई झगड़ों को निकाल दें। आमीन आमीन। आमीन अपने खानदान में से लड़ाई झगड़ों को, गिरा दे हमारे खानदान में लड़ाई झगड़े ना हो कोई गल हो ये तो की करनी है? इग्नोर करनी है, बर्दाश्त करनी है। आमीन। आमीन इनको भी निकाल कर क्या हो, फेंक दे हल्के हो तो फिर के अपने घरानों से, निकाल दें तो फिर के निकाल दें अपने घराने से किसी दी ओह वाली लाइन होती है, किसी दी ओह वाली लाइन होती है। मैं चर्च आपको बताना चाहता हूं, यूनाइट होना सीखें। क्या होना सीखें? यूनाइट होना क्या होना सीखें? यूनाइट होना अगर खानदानी बरकतों में बढ़ना है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है सुलह के बंध में बांध जाओ। किसमें? किसके बंध में? सुलह के बंद किसके बंध में? सुलह के पुत्र बंद रहन दे थले, कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं हुंदा ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਆਮੀਨ। आमीन ਕੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ? ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ? ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਬਾਈਬਲ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਆ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन। आमीन तो बात तो फिर के, और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च इस बात को सीखिए, खानदान के साथ यूनाइट होना है मैंने और आपने। आमीन अगर दो लोग खानदान के अंदर एक बात के लिए मुत्तफिक हैं तो हम सारे के सारे उसके साथ मुत्तफिक हो जाएं। आमीन आमीन। आमीन अपनी अपनी राग, ना रही अपने अपने रोले, नहीं करना अपनी अपनी सुरा, नहीं रखनी है जिस बात के लिए घर के अंदर दो लोग मुत्तफिक हो रहे हैं आए उसके लिए मुत्तफिक होना शुरू हो जाएं। ये ना कहना शुरू करो मैं नहीं तेरे नाल मुत्तफिक, वो कहेगा मैं तेरे नाल नहीं है। दो उधर नु, दो उधर नु, दो उधर नु। हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, और जब ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो बाइबल कुछ कहती है दुआएं रुक जाती हैं। दुआएं रुक जाती तो है फिरकों को क्या करें? निकाल दें निकाल दें। फिर उसके बाद जिद को अपनी जिंदगी से निकाल दें जिद करते हैं लोग। आप में से कितने लोग जिद करते हैं? सारे करते हैं जिद सारे करते हैं सारे करते हैं। यस काट दो यीशु दे नाम ते। आमीन 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 आमीन। आमीन की करो जिद यीशु दे नाम ते, निकल जाए जिद यीशु दे नाम ते। जाती रहे आप देखें ये पत्थर है, और जब तक ये नहीं हटना तब तक यीशु नहीं नजर आना। जिन्ना मर्जी कही जाओ, जिन्ने मर्जी नवे कपड़े पा के, जिन्ना मर्जी तेज मेकअप करके आओ कि कितने चले आ? चर्च चले आ, ईस्टर मना रहे हैं। की करन डे आ? ईस्टर मना रहे जिन्ना मर्जी फेशियल करके आओ, यीशु नजर नहीं आना जिन्नी मर्जी क्रीम ला के आओ, यीशु नजर नहीं आना क्रीम लगाने से यीशु नजर नहीं आना। जिद और ये लानतें निकालने से यीशु नजर आएगा। आमीन 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 आमीन। आमीन कई बड़ी जिद करते हैं, ऐ बस मैं क्या जीता है तो क्या जीता है, आज तो बाद मैं नहीं करना, आज तो बाद मैं नहीं करना वो सारी जिंदगी जिद करते रहे। हुण उन्होंने घर ही नहीं बढ़ना है, होर उन्होंने घर नहीं बनना तो नहीं बढ़ना। हुण मैं चर्च नहीं जाना, पादरी साहब मैनू सारे के सामने कहा हुण मैं चर्च नहीं जाना ते है की है, जिद कट दो इनू। आमीन। आमीन यीशु दे नाम ते इनू, काट दो यीशु दे नाम ते इनू। काट दो और मैं कल इस बात पे बात कर रहा था, और मैं कह रहा था बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातों के पत्थर हमारी जिंदगी के अंदर हैं, और मैं आज स्पेसिफिकली ये सारी बातें करना चाहता था। अही फौतगियां ते जाके बोटियां तो रोसने आ, ये भी एक पत्थर है, ये भी एक की है, पत्थर है ये भी एक की है, पत्थर है पत्थर है। चर्च आके खाने तो रोस पेने आ। मैनू वो वाली बयानी दी जड़ी दूसरी देख दी सी जिदे बोटी कोई नहीं सी है, जिदे जे बोटी कोई नहीं हाँ जी हाँ जी मिठाई तो भी कई रोस पेंदे ने ते हुंदा की आ जाके मिठाई
ये छोटे छोटे पत्थर हैं, मुझे और आपको इनको निकालना है, मुझे और आपको इनको निकालना है, मुझे और आपको इनको निकालना है। निकालना है। और याद रखिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप किसी शादी में गए हैं, आप किसी फौतगी में गए हैं, आप चर्च के अंदर आए हैं, जो भी मिले उन शुक्रगुजारी करके खाओ, तो खुदावंद ने चाहते सर बुलंद करो। आमीन। ये आपकी जिंदगी का बेहतरीन काम होगा। आमीन। देखो फौतगियां रुसन वाली जगह है ने, नो। अही उथे भी नाराज हो के आने हैं, और वहां पर भी हम बता के आते हैं किड्डा अच्छा हुंदा ए बिरयानी दे नाल जरदा भी बना लेंदे, बिरयानी दे नाल जर्दा भी बना ले। जरदा भी बनाते, बड़ा कमाल हो जाना सी। ये ना देखे, ये बहुत ज्यादा बात होती है, वो बेचारे कोई कीमा मटर बना ले, मटर बहुते हो जाने, ते ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਕੀਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਟਰ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਮਟਰ बहुत एहसान। फौतगी ते गए हो कि ਉਹਨਾਂ ਤੇ तनकीद करन गए हो। चर्च खुदा करे कभी ऐसा हो कि मैं और आप फौतगी पे जाएं और अपने घर से खाना बना के लेके जाएं। आमीन। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ कि बेचारे अपने मरे ਨੂੰ रोन। अगर वो दुखी हैं तो आए उनके दुख में शरीक हों, और दुख में शरीक होना ये नहीं है कि 2 मिनट गले ला के रोए। दुख में शरीक होना ये है उनके लिए अपने घर से खाना बनाकर लेकर जाएं, उनके लिए कोई रुपया पैसा साथ लेकर जाएं, और उन्होंने कहो जड़ी चीज की जरूरत है वो पूरी करो। आमीन। ये मसीह जिंदगी है, और ये खुदा मुझसे और आपसे चाहता है। लेकिन अही बोटी तो रुस के आ जाने, इस दर्दे तो रुस के आ जाने, अही कहने एक बारी मिले हम, दूजी बारी उन्हें खाने नहीं सानू दिता है। सानू वो वाली बिरयानी दी जिहदे नमक बहुता सी, सानू बिरयानी दी, सानू बोतल नहीं मिली, सानू बिरयानी मिली, सानू जूस नहीं मिलिया, ते आए किथे सो फौतगी ते चर्च आए हुए सा। लेकिन नफरत अंदरों निकलती नहीं, खराबियां अंदरों निकलदियां नहीं, चर्च इन बातों से निकल जाए, चर्च इन बातों से निकल जाए। कई लोगों को ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी ने इंतजाम किया है ना, तो इंतजाम जो ना जाके गलती करनी होती है। तो मैं आपको बताऊं, इंतजाम में प्रॉब्लम नहीं होती, जेड़ा गलतियां कढ़दा पिया ना, ओदी अखां च मसला वे, ओदी अखां खराब ने, इसलिए उन्हें इंतजाम खराब लगता पिया। उच्ची आवाज से कहो आमीन। 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 अगर तुहानू किसी दा इंतजाम खराब लगदा है तो उन्हां दा इंतजाम खराब नहीं है, ताड़ियां अखा खराब नहीं, उच्ची आवाज से। अखा खराब नहीं। मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं, स्पिरिचुअल है ना, कि पादरी साहब शेर सुनाते पे स्टेज देख लोगे, स्पिरिचुअल है, अच्छा मतलब है इसका। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है। दुनिया अच्छी लगती है सारे लगती है, नहीं लगती, लगती है। इथे की करते पे फिर? ठीक है, दुनिया में रहें लेकिन दुनिया जैसे ना बने, ना हो, दुनिया जैसे ना हो। दुनिया अच्छी है, खूबसूरत है, क्योंकि खुदा ने इसे बनाया है। आमीन। आमीन। रब अच्छा लगता है। यस। आमीन। आमीन। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। आमीन। 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 लोगों के इंतजामात में खराबी ना निकालें। आमीन। 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 उन्होंने बेचारे ने जड़ा इंतजाम किया, पता नहीं कितनी मेहनत ने किया, कितनी मुश्किल ना किया है। उन्हें तुहाडे वास्ते चने वाले चावल बनाए ने, पता नहीं कितने औखे हो गए बनाए ने, तुहानू की पता होए, लेकिन तुसीं कहंदे लो कम से कम यह तो कर लेंदे कि अब्बा मरिया ही, मां मरी ही, तो कोई बोटियां छोटियां बड़ा गोश्त ही बना लेंदे। सारी जिंदगी उन्हें काम किया ही इन्हां वास्ते, सारी जिंदगी उन्हें काम किया सी इन्हां वास्ते, ते सारी जिंदगी किया, तो हुण बच्चों को अगर नहीं है तो उन्हें कर लिया, तो फिर की हो गया? चुप करके आए, उन्होंने इंतजाम है, उन्हें चने वाले बनाए, उन्हें वड्डा बनाया, उन्हें बकरा बनाया, उन्हें मटर कीमा बनाया, जो भी बनाया खाओ, तो चुप करके घर जाओ। लेकिन साडे मसले हल नहीं होंगे, हम बहुत तनकीद करते हैं, हम बहुत तनकीद करते। और अच्छा, अब ये शेर सुनाया मैंने, तो हुण ऐ ना कही जाओ गलत चीज़ां भी तुहानू तुसीं कहो, वेखो पादरी साहब भी क्या है, तो हुण गलत चीज़ां भी तुसीं कहो कि नहीं असीं गलत चीज़ां भी सही कहना मैं, गलत चीज़ां भी सही कहना। हुण गलत चीज़ां तो मुराद की है? की हो सकता है? डांस कर रहा है तो यही कहिए नहीं मेरी आंखें सही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है,
ये अच्छा नहीं है। ये लोगों के इंतजामात की बात हो रही है, जिसमें किसी की दिल आजारी हो सकती है, किसी को ठोकर लग सकती है, ये उसकी बात हो रही है। आमीन 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 आमीन। आमीन। कुड़ियां मुंडे तो बहुत रौला पा सकते ने, कुड़ियां मुंडे थे बहुत कि अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। वो कहणगे, हमें देखो अबू ने पादरी साहब ने क्या ही अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। तानू यह कुड़ी जरूर अच्छी लगनी चाहिए, तानू यह कुड़ी जरूर अच्छी लगनी चाहिए। तानू यह मुंडा, जरूर अच्छा लगना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर मुंडा ठीक नहीं है तो नहीं है, अगर कुड़ी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो नहीं है। लेकिन 100 दफा ही कही जाइए ये साड़ी मर्जी है, और 100 दफा मैं और आप इसको अपने ऊपर फिट करते जाइए, मेरी और आपकी मर्जी है। आमीन आमीन। फिर और अगली बात, अफेयर्स। कौन सी बात? अफेयर्स। अफेयर्स क्या होते हैं? एक कुड़ियां मुंडियां दे कारनामिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫੇਅਰਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? अफेयर्स। कुड़ियां मुंडियां दे कारनामे। कारनामिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? अफेयर्स। अपनी मनमर्जियां, अपनी मनमर्जियां। और ये भी एक पत्थर है, ये सारी जिंदगी आपको दबा के रखेगा, लानत में डाल देगा। इससे सारी जिंदगी आप लानत से निकल नहीं पाएंगे। आप बहुत सारी बदकारियां खुदा के हुजूर में करेंगे जो खुदा को पसंद नहीं है। निकले इनसे। आमीन 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 आमीन। और खुदा करे ये वाला पत्थर मेरी और आपकी जिंदगी से निकल जाए और मुझे और आपको यीशु नजर आना शुरू हो जाए। आमीन 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 आमीन। आमीन। पसंद बहुत अच्छी है, इंसान है ना, तो पसंद सारों को कुछ ना कुछ आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद आया है वो आपके लिए अच्छा भी है। जरूरी नहीं है। जो आपको पसंद आया वो आपके लिए अच्छा भी है। खुदा करे मैं और आप अपनी पसंद और अपनी खुशी की बात ना करें, खुदा करे मैं और आप खुदा की पसंद और अपने घर वालों की पसंद को फॉलो करना शुरू करें। जब घर खुदा की पसंद पे बात हो गई, जब घर वालों की पसंद पे बात हो गई, जब खुदा खुश हो गया, घर वाले खुश हो गए, तो आपकी पसंद भी ठीक हो जाएगी और खुदा आप भी खुश हो जाएंगे। आमीन। निकले इनसे। आमीन। आमीन ते अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो। आमीन। आमीन। अपने खानदानों की इज्जत का ख्याल करो। अपने खानदानों की इज्जत का ख्याल करो। ख्याल करें। उसके बाद बुत परस्ती। कौन सा बुत? बुत परस्ती। ऊंची आवाज में, बुत परस्ती। बुत परस्ती का बुत पत्थर जो है वो खानदानों में है, और आए अपने घरानों से, खानदानों से बुत परस्ती का पत्थर जो है वो निकाल दें। आमीन। उसके बाद शराब नोशी का पत्थर। दिन दिहाड़ ते पींदे हो, फंक्शन ते पींदे हो, जेड़े वेले भी पींदे हो, नशा, उच्ची आवाज से, आमीन उच्ची आवाज से, आमीन। नशा नहीं करना। सारे ऊंची आवाज में। ना करना। नशाबाज खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। ते जड़ी पिशौरों ने सवार आंदी है पत्थर ही जे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जेड़े मिनट मिनट बाद ही जुगनू जलाने आवे की है, नशे के। और खुदा करे मैं और आप इनको अपनी जिंदगियों से निकाल दें। आमीन 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 आमीन। आमीन। फिर जनाकारी का, किसका? जनाकारी। किसका पत्थर? जनाकारी का। और जनाकारी क्या है? अगर हमने सोच भी लिया तो जना कर लिया। अगर हमने सोच भी लिया। अगर मैंने किसी औरत पर बुरी निगाह डाली है, मेरी आंखों ने बुरी नजर से किसी औरत को देखा है, तो मैं जनाकारी कर चुका। और बाइबल मुकद्दस कहती है ये वाला पत्थर भी मुझे और आपको क्या करना है? निकालना है। और साफ साफ लिखा है बाइबल मुकद्दस में, नशाबाज जनाकार जो है वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। अपनी आंखों में पकीजगी लेकर आनी है। और जिस किसी को भी देखें, बहन, भाई और बेटी जानकर देखें। आमीन आमीन। और मैं पिछले दिनों एक कोटेशन पढ़ रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, उनकी नजरें बड़ी गंदी होती हैं, नजरें बड़ी गंदी होती है। ते अच्छा है मुंडियां दी नहीं औरतां दी भी होंदियां जे, यह भी गल याद रखियो। ये दोनों तरफ का मामला है, ये दोनों तरफ का मामला। ये लड़कियों का भी मामला है, लड़कों का भी मामला है, ये मर्दों का भी मामला है और
दोनों तरफ का मामला है। लेकिन यहां पर मैं खूबसूरत आपको बात बताना चाहता हूं, और मुझे बड़ी बेहतरीन कोटेशन लगी है किसी स्कॉलर की। उसने कहा बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, लड़कियां attract या उनके करती कपड़े अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हैं। कपड़े आज माशरा खराब है, आज माशरा खराब है। कहता है कपड़े अट्रैक्ट करते हैं। मैं आजादी नहीं दे रहा चर्च में, मैं सिर्फ कह रहा हूं आपने बेहतरीन कपड़े पहन कर आने हैं। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बात करने लगा हूं। क्या करने के लिए? समझाने के लिए। समझाने के लिए। मेरी सोच खुदावंद दा फजल है हुन ठीक हो गई हुई है, आमीन। आमीन। लेकिन अब सारों की ठीक नहीं हुई, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको एहतियात करनी है। लेकिन एक सादी बात मैं समझाने लगा, और वो ये क्या है? वो ये है कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बोला? आप देखें घर में बहन दुपट्टा ना ले तो कोई बुरी सोच आती है? नो, बेटी दुपट्टा ना ले तो कोई बुरी सोच आती है? नहीं। मां ने दुपट्टा ना लिया हो तो कोई बुरी सोच आती है? नो, बात कपड़े या दुपट्टा लेने या ना लेने से नहीं है, बात सोच की है। बात किसकी है? सोच की। किसकी है? सोच की। अगर सोच गंदी है तो दुपट्टा ले आविए तो तू ही गंदे हो, कपड़े पूरे में नहीं तो फिर भी तू ही गंदे हो। और खुदा चाहता है मेरे और आपके अंदर से ये वाला पत्थर भी हट जाए, ये वाली लानत भी निकल जाए, ताकि मैं और आप यीशु को देख सके। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। और मैं थोड़ा और इसको ओपन करूं तो देखें, जिस औरत के बारे में हम गलत सोच रहे होते हैं ना, जैसी वो औरत है ना वैसी ही मेरी बहन होती है। कि फर्क है औरतों में? नो, एक औरत भी वैसी है और 100 लाख 10 लाख और दुनिया की सारी औरतें भी एक जैसी हैं। तो मसला पता क्या है? सोच का। ऊंची आवाज में, सोच का। मसला क्या है? सोच का। मसला क्या है? सोच का। और बेटियां भी इस बात को समझे। अगर हम भाई को देखकर अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं ना आती तो दुनिया के किसी मुंडे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ अंदर कोई फीलिंग्स नहीं आने चाहिए गंदियां। आमीन, आमीन। 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 बेटे भी इस बात को समझें। आमीन, आमीन। 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 और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अफेयर्स निकले, जब मैं और आप शादी अज़दवाज के बंधन में बंधे तो जो खुदा ने हमारे लिए रिलेशन रखे हैं, मैं और आप उनमें बाबर का जिंदगी गुजार सके। आमीन। 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 फिर असदा पत्थर निकल। काट दो। आमीन। आमीन। जनाकारी दा काट दो। आमीन, आमीन। गुनाह दा काट दो। नाच रंग दा निकाल दें। ऐ नहीं कहना बस थोड़ा जिहा अज, बस थोड़ा जिहा थोड़ा जिहा आज आज तो बाद नहीं करेंगे। यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। 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 यीशु के नाम में निकल जाए। अपनी जिंदगी से खाते निकाल दें। निकाल दें ये वाले, फिर लालच का पत्थर, निकाल दें। आमीन, फिर गाली गलोच का पत्थर, निकाल दें। और जब ये सारे पत्थर हट जाएंगे तो यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में प्रोमिनेंट नजर आएगा। दुनिया का एक एक बंदा कहेगा इसमें वाकई ही यीशु नजर आता है, ये वाकई ही खुदा का बंदा है, ये वाकई ही चलता फिरता खुदा जैसा है। आमीन। 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 खुदा का बेटा इसमें नजर आ रहा है। और मैं और आप मसीह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का तजर्बा कर पाएंगे, और यीशु के कद के अंदाजे तक पहुंचकर सदा उसे जलाल देते रहेंगे और उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। आमीन। आमीन, आमीन। 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 पर्सनली बरकत पाना चाहते हैं यस, तो क्या करना है? ये सारे पत्थर पत्थरों को हटाना है। माली तौर पर, सॉरी, खानदानी तौर पर बरकत चाहते हैं यस, तो क्या करना है? पत्थर हटाने हैं। पत्थरों को हटाना है। अपने घर से नाचना खत्म कर दे, गाने सुनना बंद कर दें, आपके खानदान में बरकत आना शुरू हो जाएगी। मेरे को लहा के लाइयो, अपने घरों नशा कर दो, मेरे को लहा के लाइयो, ताड़े घर खुद ब खुद बरकत आना शुरू हो जाएगी। तेरा मतलब कि यीशु हुण नजर आना शुरू हो गया है, आमीन। ते भार जेड़ा की हुंदा पिया है, घट रहे हैं। घटदा पिया। तानू जिंदगियां ऑटोमैटिकली सुकून वालियां होणियां शुरू नजर आ जाणगियां। आमीन, आमीन। 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 निकालें इन चीजों को, खूबसूरत हो जाएंगी जिंदगियां, बाबरकत हो जाएंगी जिंदगियां, और मैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार पाएंगे। आमीन। 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 आए अपनी आंखें बंद करेंगे।
और हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है, हमने 2 से 3 मिनट दुआ करनी आए, सारे खड़े हो जाएं। सब खड़े होंगे 2 से 3 मिनट और गौर करेंगे अपनी जिंदगियों पर कि कौन कौन सा पत्थर मेरी जिंदगी में है और आज कौन कौन से पत्थर को मुझे और आपको हटाने की जरूरत है। सब खड़े होंगे और 2 मिनट हम डीप प्रेयर करेंगे। अगर आप आंसुओं के साथ दुआ करना चाहते हैं दुआएं करें। नाफरमानी का पत्थर निकाल सकते हैं आप, ज़नाकारी का पत्थर निकाल सकते हैं। अरबी शम की मामा खड़े हो जाएं, बातें ना करें, प्रेयर करेंगे। बचो बचो, आंखें बंद, आंखें बंद।